अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तारीफ़ हमदसना उस पाक साथ की तो दसम तादार वसल्लम पर और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हम कुछ शॉर्टकट डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं आज थोड़ा सा थका बहुत हूँ। तो अभी भी देखें मैं चेंज ही नहीं की, ना फ्रेश हुआ हूँ। तो आते साथ मैंने कहा कि आप लोगों से कुछ दो चार बातें हैं वो थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ, थोड़े से कुछ कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा कि काफ़ी कमेंट्स आए तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया और साइड पे बिज़ी था जिस वजह से तो मैं रिप्लाई नहीं कर सका। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो अभी भी मैं आपके कमेंट्स जो है ना चेक कर रहा था खोल के, तो काफ़ी कमेंट्स वगैरह आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं जैसे फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और पूरी मैं कोशिश करूँगा कि एंड जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका आंसर एज इट इज़ दूँ। तो आज सबसे पहले डेली बेस के ऊपर हम इस्लामाबाद को डिस्कस करते हैं। तो मुझे कमेंट्स में भी आया था कि कराची को भी डिस्कस कर दिया करें। तो दो तीन बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया तो कमेंट किया तो उन्होंने पूछा कि यार आप हमेशा जो है ना इस्लामाबाद को ही डिस्कस करते रहते हैं, कभी कराची को भी डिस्कस कर लिया करें। तो आज सबसे पहले चले कराची को डिस्कस कर लेते हैं। तो कराची में आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना केसेस क्लियर हुए हैं, कुछ की डेट चेंज हुई हैं जो फंसे हुए थे, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज भी आए थे कि कराची पे हम लोगों ने फ़लाँ डेट को हम लोगों ने सबमिशन जो है ना अपनी करवाई थी। तो अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है क्या सीन, क्या सिनेरियो क्या है, क्या मसला क्या उसमें चल रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन ने मुझे कमेंट किया था, तो अल्लाह करे कि उनका हुआ हो। तो उम्मीद करता हूँ मैं इनका हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का आज कराची के कुछ लाहौर के जो केसेस थे वो क्लियर हुए हैं, कुछ मुल्तान साइड के थे वो भी क्लियर हुए हैं, जो जिन्होंने अपने कराची में विज़िट वीज़ा वालों की बात कर रहा हूँ। तो वर्क वीज़ा का कराची में ये सिनेरियो है कि अगर आपकी एजेंट की तरफ से अगर आपका केस कराची एम्बेसी में सबमिट है तो वो इंशाल्लाह डेली बेस के ऊपर पाँच छः केसेस स्टैम्प हो रहे हैं। तो आपका अगर पुरानी डेट्स में आपने सबमिट करवाया हो तो काइंडली फिर आप अपनी एजेंसी से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें इशू क्या आ रहा है। तो आया कि वो कांटेक्ट करके आपको उसका बता सकें कि हाँ ये इशू आ रहा है, ये कंसर्न है, एम्बेसी की तरफ से आपका ये चीज़ मिसिंग है या ये चीज़ चाहिए। तो फिर ताकि अपने आप को केस को आप फॉरवर्ड कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी तो कराची के हवाले से जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कराची का जो है ना मिशन भी चेंज करवाया। तो वो लोग ये कह रहे थे कुछ जो परमानेंट वीज़ा वाले उनका अगर तो मेडिकल एक्सपायर है, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आया था कि अगर हम ऐसे ही सबमिट करवा दें तो आया कि हमारा वीज़ा जो है ना ग्रांट हो जाएगा। देखें अगर आप न्यू सबमिशन करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं एम्बेसी की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से, आपको वो फिल करनी पड़ती हैं। जब तक आप उसके ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन कर दी जाती है। तो इसलिए खुदारा यही है कि ये कोई छोटा या ऐसा वैसा कोई इदारा नहीं होता जिसको आप कहेंगे ठीक है हमने ऐसा नहीं किया या अभी करवाया था तो हम सबमिट करवा देंगे तो हो जाएगा, नहीं। जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें आपकी एक एक चीज़ को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं अजान के बाद। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, तो सॉरी, अजान हो रही थी तो जिस वजह से मैंने पॉज किया था। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें मेडिकल ख़ास तौर के ऊपर जिनका एक्सपायर हो चुका हुआ अगर न्यूज़ दोबारा से सबमिशन आप कर रहे हैं तो अपना मेडिकल काइंडली रिन्यू करवा के तो फिर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, ताकि आपको मज़ीद किसी फटीक से बचा जा सके। तो ये कराची की सिचुएशन थी। अब चलते हैं इस्लामाबाद। एज़ यूजुअली जैसे हम डिस्कस करते हैं इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद आपके लिए सबसे पहले ये कि गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ वो ये है कि जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजे बिन तमामी, जो यहाँ पे न्यू जो एम्बेसडर थे, वो इंशाल्लाह कल से अपना चार्ज संभाल रहे हैं। और परसों फिर वैसे आफ आ गई है, ईद मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो परसों के बाद फिर जो है ना हमारे पास ये वीक में दो वर्किंग डेज हैं, एक थर्सडे और फ्राइडे।
तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अभी भी जो है ना 29 जून और 30 जून के केसेस काफ़ी कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे। आज भी काफ़ी हद तक जो है ना कवर हुए 29 30 जून के, और उसके अलावा 1 2 3 ये जुलाई के केसेस हैं 105 तक। तो ये भी काफ़ी हद तक इसमें कुछ की डेट्स चेंज हुई हैं और कुछ के वीज़ा स्टैम्प हुए हैं। और बात ये करूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी आए थे कि हमें अगस्त का बताएं कि अगस्त के अभी क्या कब होंगे, स्टैम्प कैसे होंगे। तो अगस्त वालों के लिए मैं अपने बहन भाइयों के लिए ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी जैसे ही थोड़ा सा फ्लो कम होगा, इंशाल्लाह आप लोगों की भी डेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी डेट चेंज होगी तो इंशाल्लाह समझ लें कि आपका काम जो है ना अंडर प्रोसेस है और आपका काम हो जाएगा। और कुछ एजेंट्स के हवाले से भी मुझे एक कमेंट बॉक्स में जो है ना मैसेज वगैरह आए थे कि एजेंटों ने हमसे इतने पैसे मांग रहे हैं, तो आया कि हमें देने चाहिए नहीं देने चाहिए। देखें, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे इस चीज़ में मैं एजेंट के नाम से थोड़ा सा चिढ़ता हूँ। तो काइंडली मुझे एजेंट के बारे में मुझसे मत पूछा करें। तो अब माशाल्लाह अपने माइंड से काम ले लें इस बारे में। अगर आपने अपने पैसे फंसाने हैं तो वेल एंड गुड, तो इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो ठीक है, आप उनके पास फंसा सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आप खुद से जो है ना आप थोड़ी सी कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं है, आजकल अपॉइंटमेंट के हवाले से भी वो 25,000 30,000 रुपया लेते हैं, मांगते हैं। तो अगर बजाय इसके कि आप खुद जाएँ, अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिली, जिस सिटी में वॉक इन पे है, थोड़ा सा आपको एक आधा दिन का थोड़ी सी टेंशन परेशानी होगी, टेंशन परेशानी नहीं भी होगी, अब ये समझ लें कि आप थोड़ी सी विज़िट करने के लिए घर से रिफ़्रेशमेंट होने के लिए बाहर निकलें, थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे और साथ में अपना काम भी हो जाएगा आपका। अगर आप टाइम से जाएंगे, टाइम से आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले सब बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतने इतने अच्छे आपके कमेंट्स मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे है ना चेहरे पे खुशी भी आती है। तो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कुछ गाइड करता हूँ किसी को, कुछ कहता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ चीज़ें किसी के काम तो आती हैं। तो मुझे बहनों और भाइयों ने बड़े अच्छे अच्छे, कुछ मेरे बहन भाई जो है ना मेरी वीडियो का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आएँ और मैं कुछ उनको ब्रीफ करूँ। तो कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी होती, मैं एज़ इट इज़ कहता हूँ। अभी भी मेरी जो है ना खुद की, आज पहले कहते हैं कि मोबाइल की बैटरी लो, आज मेरी खुद ज़रा थोड़ी बैटरी डाउन है। क्योंकि बैटरी इस वजह से डाउन है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग गया था साइट के ऊपर और अभी आया हूँ, तो बहुत टायर्ड जो है ना, मुझे नींद भी आ रही है। तो इंशाल्लाह बाकी कुछ चीज़ें अगर रह गई हों, किसी का कमेंट का जवाब ना दिया हो, कुछ मैं डिस्कस ना कर सका हूँ, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। तो उसको फिर नेक्स्ट जो है ना कल की वीडियो के अंदर मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो ये थी आज इसके हवाले से अपॉइंटमेंट जिस को मिली हैं 1 2 दिन में, तो वेल एंड गुड, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपका काम आसान करे आगे भी। तो जो वेट करें इंशाल्लाह, बाकी जुलाई वाले जो केसेस हैं 15 के बाद, इंशाल्लाह इस वीक के एंड के ऊपर या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में इंशाल्लाह डेट्स वगैरह चेंज होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही एम्बेसडर जो हमारे जो एम्बेसडर हैं, न्यू एम्बेसडर सऊदी एम्बेसी के, तो वो कल से चार्ज अपना ले लेंगे इंशाल्लाह। काम फिर से जो है ना, जब कोई नहीं आता तो फिर अपने हिसाब से चलता ही है। तो इंशाल्लाह काम बहुत अच्छे से जाएगा। तो बाकी दुआएं करें और आ जाते हैं नफल पढ़ें, तो इंशाल्लाह काम ज़रूर होगा, लाजमी होगा, क्यों नहीं होगा। बाकी किसी की हथे मत चढ़ें, अपना आप सेव रखें, अपना जान का माल का ख्याल रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी और नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें अपने दोस्त अहबाब के साथ, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।